देखो मिलेट्स जो टॉपिक है कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज में भी चल रहा है लगातार, गवर्नमेंट का भी फोकस है, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी मिलेट्स का फोकस है। तो आज हम मिलेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है। ठीक है ना। और ये कब डिक्लेयर किया था उस टाइम की? 5 मार्च 2021 तब डिक्लेयर किया था कि 2023 है, दैट विल बी द ईयर ऑफ मिलेट्स। और इंडिया ने प्रपोज किया था कि 2023 को क्या किया जाए, मिलेट्स का ईयर डिक्लेयर किया जाए। सो यूएन जनरल असेंबली डिक्लेयर 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ये पहली बात है। उसके बाद देखो इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है। तो इंडिया 170 लाख टन ऑफ मिलेट्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें मतलब कि एशिया का 80% और वर्ल्ड का 20% है ना। यानी कि वर्ल्ड का 20% जो मिलेट्स है वो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद ईल्ड की अगर बात करें तो ग्लोबल एवरेज ईल्ड है 1229, ठीक है, केजी पर हेक्टेयर। इंडिया की है 1239। बस हमें ये याद रखना है कि वर्ल्ड एवरेज से हमारी जो ईल्ड है वो क्या है, ज्यादा है मिलेट्स के अंदर। उसके बाद अप टू 1965 70 मिलेट्स में क्या था, स्टेटस था 20% ऑफ टोटल फूड ग्रेन बास्केट। तो जो हमारी फूड ग्रेन बास्केट थी उसका 20% कंप्राइज करता था मिलेट्स का। यानी कि बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, राइस और व्हीट ने डोमिनेट कर लिया। और अब जो ये बास्केट, जो फूड ग्रेन की बास्केट है, उसका जो मिलेट है, इट कंप्राइज ओनली 6%। तो ये आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं कभी आंसर लिखते हो मेंस के अंदर, कि है ना, कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले कितना करता था और बाद में कितना फर्क हो गया, कितना रिड्यूस हुआ है उसके हमारा जो फूड बास्केट के अंदर मिलेट्स की प्रेजेंस का। अब देखो टाइप्स, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ना। प्री के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइप्स ऑफ मिलेट्स, पूछ लेगा इनमें से कौन कौन से मिलेट्स है, कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। उसके अलावा कि को किस डेट को ये प्रपोज हुआ था डिक्लेयर ना, ये स्टेट पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और 2023 जो है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, डिक्लेयर्ड बाय यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब मैं आपको देखो, दो मेजर टाइप्स के होते हैं मिलेट्स आपके, मेजर मिलेट्स और माइनर। एक सूडो मिलेट्स भी होते हैं, है ना, राजगिर होता है उसमें, और एक और होता है, ठीक है। तो उसको इतना ध्यान नहीं रखना, शायद कुट्टू होता है, कुट्टू और राजगिरी, ठीक है, उसको छोड़ो भी। आप अभी इस पे फोकस लगाओ, मेजर और माइनर मिलेट्स। तो ये दो पे हमें ध्यान लगाना है। तो अब देखो मैं आपको एक ट्रिक्स के थ्रू इन दोनों को याद करा दूंगा, लेकिन पहले एक ब्रॉड समझो कि आप हम जो मेजर मिलेट्स है उनको याद कर लेंगे, ज्वार बाजरा रागी, है ना, ये हमारे मेजर मिलेट्स है। बाकी सारे माइनर में डाल देंगे। तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एग्जाम में हर एक पॉइंट याद नहीं रह सकता हमें, लेकिन हमें क्या करना है, कुछ एक ट्रिक्स बना के या स्ट्रक्चर बना के याद रखना है कि भाई ज्वार बाजरा और रागी, हालांकि ये नाम नहीं आएंगे, ये नाम लिखे आएंगे, सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, इसलिए मैंने कोड भी बनाया आपके लिए। लेकिन ये ब्रॉड याद रखो कि ज्वार बाजरा रागी ये तीन तो करेंगे मेजर में, बाकी सबको माइनर में कर देंगे। अब देखो सोरगम को बोलते हैं, ठीक है, ज्वार। तो सोरगम, पर्ल मिलेट और फिंगर मिलेट, तो मेजर मिलेट्स के अंदर आपके मेनली मिलेट्स है, खरीफ क्रॉप्स होती हैं। तो मेजर मिलेट्स के अंदर क्या क्या आएंगे, सोरगम, पर्ल मिलेट और फिंगर मिलेट। ऐसे तो याद होएगा नहीं, ठीक है। तो कोड क्या है, देखो बड़ा क्या है, सी, समुंदर मेजर है ना, सी समुंदर, तो एस से आएगा आपका सोरगम। ऐसे याद रखो, मेजर क्या है, बड़ा क्या है, समुंदर, सी, ठीक है, सी तो बहुत बड़ा होता है। तो एस से आ गया सोरगम। और सी के अंदर क्या मिलता है हमें, मछलियां, फिश और पर्ल, ठीक है। तो सी के अंदर मिलता है पर्ल और फिश, तो पर्ल आ जाएगा पर्ल मिलेट। और फिश एफ आई से याद रखना फिंगर मिलेट। तो कैसे याद किया हमने, मेजर बड़ा क्या है, सी, एस से हो गया सोरगम, ठीक है। वहां पे बस इतना ही याद आ जाएगा तो आप टिक करोगे और आपका आंसर ठीक हो जाएगा। बाकी बच्चों को इतना भी याद नहीं आएगा। और सी के अंदर क्या मिलता है, पर्ल, तो पर्ल मिलेट, और फिश से होगा फिंगर मिलेट। तो ये तीन क्या हो गए आपके मेजर मिलेट। बाकी फॉक्सटेल मिलेट, मिलेट, लिटिल मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, कोडो, प्रोसो, ब्राउन टॉप मिलेट, ये सारे आपके क्या है, माइनर मिलेट। लेकिन फिर भी इसके लिए एक स्टोरी बनाई है मैंने आपको, है ना। स्टोरी क्या है, ब्राउन लिटिल फॉक्स। आप ऐसे सोचो कि ब्राउन छोटी सी, है ना, ब्राउन भूरे कलर की छोटी सी फॉक्स, यार्ड मतलब एक यार्ड, गार्डन या यार्ड के अंदर क्या कर रही है, अपने पैर से क्या मिट्टी खोद रही है, ठीक है। तो ब्राउन लिटिल फॉक्स यार्ड में पैर से खोद रही है, पैर से क्या खोदते हैं ना, तो देखो ब्राउन से क्या आएगा, ब्राउन मिलेट, लिटिल से आएगा लिटिल मिलेट, ब्राउन लिटिल फॉक्स, फॉक्स से आएगा फॉक्सटेल मिलेट, यार्ड से आएगा बर्न यार्ड मिलेट, ठीक है, पैर से आएगा प्रोसो मिलेट, खोद से आएगा कोडो मिलेट। तो ऐसे आप कोड बना के आप मेजर और माइनर मिलेट्स याद कर सकते हो। तो कोड क्या है, ब्राउन लिटिल फॉक्स यार्ड में पैर से खोद रही है, ठीक है। तो मेजर माइनर मिलेट्स हो गए आपके याद। अब देखो ये एक मैप है मेजर की, ये है मिलेट मैप ऑफ इंडिया।
तो इधर डिफरेंट देखो, फॉक्सटेल मिलेट हो गया, फिंगर मिलेट। तो जहां जहां फिंगर, एक बार देख लो इस फिंगर को, है ना, फिंगर मिलेट कहाँ होगा आपका, उत्तराखंड में आपका फिंगर मिलेट है, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आपका आ रहा है, फिर वेस्ट बंगाल में फिंगर मिलेट आ रहा है आपका, ओके, ये वेस्ट बंगाल में इधर, ठीक है। और उड़ीसा में आपका फिंगर मिलेट आ रहा है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में। इस तरीके से आप ये एक मैप है, इसको देख लेना। हरियाणा में अगर देखें तो आप, आपका आ रहा है सोरगम और, यानी कि ज्वार और बाजरा, ठीक है। राजस्थान में भी ज्वार बाजरा, गुजरात में ज्वार बाजरा और फिंगर मिलेट, ओके, ठीक है। फिंगर मिलेट मतलब रागी, ज्वार बाजरा रागी, मैंने आपको तीन चीज बताई थी, तीनों क्या है, मेजर मिलेट है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो अगेन आपका सोरगम ज्वार, ठीक है, ये आपका लिटिल मिलेट, लिटिल का आप समझोगे माइनर मिलेट है, एंड देन दिस इज योर कोडो मिलेट, ये भी आपका क्या है, माइनर मिलेट है। अब आपको कोड याद हो गया तो आप फटाफट देख लोगे कौन सी स्टेट में कौन सा मिलेट है, कि मेजर है माइनर है ना। तो इस तरीके से मैप को एक बार देख लेना कि कौन कौन सी स्टेट में कौन सी आपके मिलेट्स है। बाकी देखो, अगर मेंस में लिखना पड़ जाएगी फायदे क्या होंगे, तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप जितने भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है उन सबको बताओगे कि कंज्यूमर को क्या फायदा होगा, फार्मर को क्या फायदा होगा, इकोसिस्टम को क्या फायदा होगा। अपने आंसर को ऐसे लिखा करो आप, इससे फायदा होगा आपको। तो कंज्यूमर को क्या मिलेगा, न्यूट्री सीरियल मिलेगा, ठीक है ना। तो जो माल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी वो कम होगी, तो न्यूट्री सीरियल की तरह काम करते हैं मिलेट्स, ठीक है। इवन चीपर भी आते हैं, वो फायदा होगा आपको पॉकेट पे भी, ठीक है। उसके अलावा फार्मर्स को क्या फायदा होगा, कल्टीवेशन इज लेस रिस्की, काफी कहते हैं हार्डी, मतलब कि स्टडी होते हैं ये, है ना। तो छोटे मोटे क्लाइमेट चेंज को, तो मतलब कि क्लाइमेट में वेरिएशन, वेदर वेरिएशन आती है, उसको झेल जाते हैं। सो दे आर लेस रिस्की, मतलब क्रॉप फेलियर होने के चांस कम है, इनपुट्स भी इनमें कम रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये फार्मर को बेनिफिट हो गया। इकोसिस्टम को क्या फायदा होता है कि दे प्रमोट सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। तो एक आराम, बहुत ज्यादा उनको फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, पानी इतना ज्यादा नहीं चाहिए, तो एक काइंड ऑफ, फिर क्रॉप रोटेशन में, ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग में, इन सब में हेल्प करते हैं। तो इकोसिस्टम में सस्टेनेबल कंजप्शन और प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं आपके मिलेट्स। उसके बाद अगर पूछ लेता है कि टॉप 5 स्टेट्स कौन कौन सी है, तो ये स्टेट्स है भाई टॉप 5, राजस्थान, कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मिलेट्स प्रोडक्शन के अंदर। तो टॉप 5 सबसे ऊपर राजस्थान, ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट देखो राजस्थान। फिर आप याद रखना कर्नाटका पे आ जाना, नीचे कर्नाटका, राजस्थान, RKM, ठीक है। और फिर मध्य प्रदेश, टॉप 3 तो याद रख लो। फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा, RKM पहले आ, राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र, सॉरी गलत हो गया, ठीक है। राजस्थान, हाँ कर्नाटका, RKM, कर्नाटका, और फिर महाराष्ट्र करेंगे, महाराष्ट्र। ये लाइन में ही है वर्टिकल, देखो राजस्थान, फिर कर्नाटका, फिर इसके ऊपर महाराष्ट्र, ठीक है। फिर इधर उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ये करेक्ट कर लेना, महाराष्ट्र है ना, मध्य प्रदेश नहीं है। तो ये आपका हो गया पूरा मिलेट से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू।